पत्नी सास की सेवा करती थी, बेटा बाप की सेवा करता था। सेवा करते करते इतना प्रसन्न हो गया, खुशी के मारे आशीर्वाद देता था, बेटा जब तू संसार में रहेगा तुम्हारा नाम प्रेम से लेगा, आदर से लेगा। भगवान की तरह मानता था, गुरु की तरह मानता था, ऊंचे आसन पर बिठाता था। जब शरीर छोड़कर चला गया, गांव के लोगों का दबाव आया, तो क्रिया करेगा कि नहीं, श्राद्ध करेगा कि नहीं। तो लड़का पूछता है कि हमको श्राद्ध का मतलब समझा दीजिए। जिंदा में दंगम दंगा, मरल पिता पहुंचावे गंगा। जिंदा में माता पिता की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कीमत नहीं, गालियां बकते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। मरने के बाद गंगा ले जाते हैं, गया ले जाते हैं, काशी ले जाते हैं। क्या ये है श्राद्ध? लड़का कहता है नहीं, ये श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध क्या है? अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब तो ऑनलाइन क्रिया श्राद्ध भी चलने लगा। अब विदेश में लोग रह रहे हैं, माता पिता मर गए, अग्निदान किया है, करता पाना है, अब यहां से वीडियो कॉलिंग करता है पंडित जी, मंत्र पढ़ो जजमान, पिंडदान करो जजमान, माता पिता का नाम लो जजमान। तो गंगा की सुविधा है नहीं, तो गंगा बिका करता है। भारत बाजार एक बनाए हैं, भारत बाजार। तो भारत बाजार में यहाँ का सामान लगभग बहुत कुछ बिकता है। अब तो रामदेव बाबा का और भी कंपनियों की बड़ी कृपा है, जो नवग्रह लकड़ी मिल जाता है, खरीद कर लाता है, क्रिया श्राद्ध होता है। भगवान शिव कहते हैं कि इस क्रिया श्राद्ध से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने जीवन काल में श्रद्धा से नहला दिया मां को, साफ सुथरे वस्त्र पहनाया, आंखों के पलकों पर माता पिता को रखे, माता पिता खुश हो गया आप पर, ये क्रिया श्राद्ध आपका सफल हुआ। यदि माता पिता को अपने पलकों पर नहीं बिठा सके, माता पिता दुखी होकर मरा, तो आपका क्रिया श्राद्ध भले पोपो भंडारा कीजिए, 2-4 रसगुल्ला खाइए। अब आज देव को दांत नहीं है, रसगुल्ला चबाने में दिक्कत ना हो, 5 के बदला 7 दाब दे, वो आपका नाम लेंगे 2-4 दिन। हम लोगों को खिलाइए, पोटरियों में दे दीजिए, 10 दिन तक नाम लेंगे। लेकिन ये मिठाई वहां पहुंचने वाला नहीं है। अगर रसगुल्ला का सिरको पिला दीजिएगा जिंदा में, अगर आपके माता पिता रसगुल्ला का सिरका पीकर खुश हो गया, तो आपका ये किया हुआ काम में आया। अगर आपने नहीं कर पाया, तो आपका किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। पंजाब की धरती पर एक महात्मा हुए, सिख संप्रदाय के पहला गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य अंतिम अवस्था था, वृद्धावस्था था, मरने के कगार पर था। संजोग से शरीर छूटने ही वाला था।
अब पड़ोसी मांस बना रहा, पड़ोसी मांस बना रहा। तो स्वाभाविक है, कोई चीज बनाते हैं उसका गंध या दुर्गंध फैलता है। बर्तन का आवाज करता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज का जो शिष्य था, सत्संगी था, उनके नाकों में गया, बर्तन खट खट कर रहा था, बिछावन पर लेटे लेटे कहता है, आहा किस चीज का खुशबू आ रहा है। इसी समय शरीर छूट जाता है। धनी था, अमीर था, जमींदार था, लेकिन बूढ़े आदमी का शरीर छूटा, बहुत खर्चा किया। करिया गाय, पलंग, चौकी, गद्दा, तोशक, तकिया, जो अमीर आदमी होते हैं उससे तो ले लेते, जो गरीब आदमी रहता है वे पलंग, चौकी, गद्दा कहां से देंगे। तो हमारे देवतागण कहते हैं अगर नहीं लेते तो काम गड़बड़ा जाएगा। एक काम करो, कम से कम के लो, थम का बना दो खटिया, तब ना तुम्हारा बाप सोएगा वहां। सब कुछ दान किया, सोचा जब सब कुछ हो ही गया है तो सत्संग को करवा लेते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास जाते हैं, बाबा आपका सेवक मर गया है, एक काम कीजिए, सत्संग कर दीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा बाप बाघ के जोनी में चला गया है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ सत्संग तभी करूंगा जब पंडित जी के साथ गांव के लोगों को लेके आए। बेटा घर जाता है, पंडित जी को लाने चलने के लिए बोला, चलो वहां महात्मा जी के पास। पंडित जी तैयार नहीं होता था, कहा तैयार अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा गैया खोल लूंगा, चौकी ले लूंगा। तैयार हो गया आने के लिए, और गांव का आदमी था, कहा चलो मेरे साथ जंगल। बाघ का जो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा था, बाघिन गई थी मांस लाने के लिए, कहा ये तुम्हारा पिताजी है, उसके मुंह में आवाज देता है, कहा बात करो। कहा पिताजी आप इतना बढ़िया सत्संगी थे, आप बाघ के जोनी में कैसे चले? कहा बेटा देहावसान समय चित्ते यदि द्विभावेत भवेज जीव इत्येव जन्म कारण। देह त्याग के समय में मेरी भावना बदल गया था, जैसे भावना बदला वैसे शरीर छूट गया और मैं बाघ के जोनी में आ गया। तो पिताजी आपके नाम पर बहुत खर्चा किया, कच्चा पक्का रसगुल्ला चला, भोज चला, दलिया चला, खीर पूरी चला, क्या क्या नहीं चला। चौकी दान किए, केवाड़ी दान किए, गैया दान किए, तोशक दान किए, बहुत कुछ दान किया। बेटा
जिंदा में दंगम दंगा मरल पिता तो निकला जा बाहर बैठ खाली नमूने जमा है